हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड सतवारी जम्मू की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैकेंसीज इनकी तरफ से निकाली गई हैं, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं 6 जन 2023 से, और 30 जन 2023 जो है इसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर इनकी तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा jammu.kent.gov.in। जब आप इस वाले पोर्टल पर जाएंगे तो ये जो पोस्ट इनकी तरफ से निकाली गई हैं कैंटोनमेंट बोर्ड जम्मू की तरफ से, तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इनकी तरफ से कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। एक ही पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और क्वालिफिकेशन जो है MBBS यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आपने MBBS किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी निकाली गई है, और ये भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप सैलरी देख सकते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो MBBS अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 4 पोस्टें टोटल निकाली गई हैं दोस्तों। एक यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी है, एक ST कैटेगरी वालों के लिए, एक OBC कैटेगरी वालों के लिए और एक EWS कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पोस्टें इन्होंने डिवाइड की हैं। टोटल 4 पोस्टें निकाली गई हैं और इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी लेवल 2 के हिसाब से। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपके पास नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग राइटिंग का, और 35 वर्ड्स जो है पर मिनट जो है, इससे कम आपकी टाइपिंग राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट में 35 वर्ड की आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी है इसके लिए। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, इसके साथ ही आप देख सकते हैं सीनियर नर्स की यहाँ पर जो है पोस्ट निकाली गई है। एक ही पोस्ट निकाली गई है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी है, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा है अगर आपने 12th किया है साइंस से और आपकी जो एंड डिग्री इन जनरल नर्सिंग, डिग्री आपने की है जनरल नर्सिंग में एंड मिडवाइफरी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर दोस्तों आपने BSc नर्सिंग की है तो भी आप यहाँ पर सीनियर नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की यहाँ पर 2 पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपकी कैटेगरी में यहाँ पर कोई पोस्ट रखी गई है या नहीं रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पर मैट्रिक पास अगर आप हैं या फिर इससे एबो आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग का, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो मल्टीपर्पज़ नर्स यानी ANM की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। एक पोस्ट निकाली गई है जो कि यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं या फिर एबो क्वालिफिकेशन आपकी है। ठीक है, विद साइंस आपने किया है और आपने डिप्लोमा किया है FMPHW का, तो आप यहाँ पर मल्टीपर्पज़ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। ठीक है, इस तरीके से आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जैसे कि मिडवाइफ की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट निकाली गई है, आया की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, ठीक है, माली की, ऑर्डरली की, तो कई सारी यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं
जिसको आप यहाँ पर चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि चौकीदार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ड्राइवर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो आपकी एज रखी गई है वो रखी गई है 23 साल जो है मिनिमम एज होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों 23 साल से लेकर 35 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप जूनियर असिस्टेंट, सीनियर नर्स, स्टाफ नर्स, मल्टीपर्पज़ नर्स, मिडवाइफ, नर्सिंग ऑर्डरली, अया इलेक्ट्रिशियन, जूनियर प्लम्बर, माली, ऑर्डरली, चौकीदार, ड्राइवर, इन सब पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एज आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज अगर आपकी 21 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EWS और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए लिखा गया है कि नो एज रिलैक्सेशन, यानी कि EWS और अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं इनके लिए यहाँ पर कोई भी एज में छूट जो है नहीं मिलने वाली है। ठीक है। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल तक आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। PH कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल की आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। ठीक है। PH प्लस OBC कैटेगरी में आते हैं तो 13 साल की आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए दोस्तों कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एज में कितनी छूट दी गई है। ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम फीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपको फीस पे करनी है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। ठीक है। और देख सकते हैं जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। OBC कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। EWS कैटेगरी वालों के लिए भी 1200 रुपये फीस रखी गई है। और एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अनरिजर्व, OBC वगैरह जो भी कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर तो इनके लिए यहाँ पर 1200 रुपये इनके लिए भी फीस रखी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PH कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 800 रुपये जो है फीस रखी गई है। ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 6 जन 2023 इन पोस्टों के लिए जो है फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 जन 2023 जो है इनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। और अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, यानी डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड जो है वो जो डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये आपको वेबसाइट पर बता देंगे। ठीक है। तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करते रहना पड़ेगा, इनके पोर्टल पर जाकर आपको चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है। फर्दर अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इस PDF को पूरी की पूरी रीड कर सकते हैं। इसमें पूरे की पूरी ये 14 पेजेस की ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।